हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एडुटेरिया समान अध्ययन से प्रैक्टिस सेट्स 15 एवं 16 करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेट नंबर 15 का क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं। तो कूट 1 कह रहा है ऋणी, कूट 2 कह रहा है व्यापारी वर्ग और कूट 3 कह रहा है ऋणदाता। कूट का प्रयोग करके इसका उत्तर देना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऋणी और व्यापारी वर्ग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होती है। ऑप्शन ई है पारा, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी आर्सेनिक और ऑप्शन डी है नाइट्रेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रेट के कारण। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है। ऑप्शन ए है पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि और ऑप्शन डी है एड्रिनल ग्रंथि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित की गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिशिर कुमार घोष। अगला क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1843 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, वेलोड्रम का संबंध किस खेल से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइकिलिंग से। वेलोड्रम का संबंध साइकिलिंग से है। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संख्या किस आवर्त को दिया गया है। कूट दिया गया है, कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। कूट 1 कह रहा है चौथे, कूट 2 कह रहा है दूसरा, कूट 3 कह रहा है पांचवे और कूट 4 कह रहा है छठे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 3, 4। ठीक है, यानी चौथे, पांचवे और छठे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेल नहीं है ये बताना है। तो अनुच्छेद 51 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है, यही सही सुमेल नहीं है, बाकी के सभी सही सुमेल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य है। पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य है शरीर के तापमान पर नियंत्रण रखना। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। कौन सी कोशिका सबसे बड़ी होती है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी कारण। नेतृत्व का अभाव, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र होना, इसी के कारण 1857 की क्रांति असफल रही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड एलनबरो। अगला है, इनसाइडर ट्रेंडिंग का संबंध है। इनसाइडर जो ट्रेंडिंग है इसका संबंध किससे है बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेयर बाजार से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एल के झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर से। एल.के. झा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी के। प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति, यानी ये सभी का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जरा दृष्टि दोष के लिए बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है वो किस देश से होकर नहीं गुजरती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर जो है इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति से संबंधित कथनों को सुमेलित करें और मिलान करें। ठीक है, आइए इसे मिलान करते हैं। कह क्या रहा है ये कि डिजरेली जो है, डिजरेली राष्ट्रीय विद्रोह बोले थे इसको, किसको? 1857 की क्रांति को। और टी.आर. होम्स क्या बोले थे? बर्बरता सभ्यता का युद्ध। बर्बरता, टी.आर. होम्स बोले थे बर्बरता सभ्यता का युद्ध। और बी.डी. सावरकर क्या बोले थे? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। बी.डी. सावरकर क्या बोले थे? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और कर्नल रिज जो थे वो बोले थे धर्म धंधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से मिलाइएगा और इसे याद भी कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जॉन साइमन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हमबोल्ट। क्या है? हमबोल्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया? कूट का प्रयोग करके इसका उत्तर देना है। कूट 1 कह रहा है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, कूट 2 कह रहा है चित्तरंजन दास, कूट 3 कह रहा है मोतीलाल नेहरू और कूट 4 कह रहा है राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई संसद सदस्य सदन के अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 60 दिन से अधिक, यानी 2 माह से अधिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सर्वसम्मति। ठीक है, सर्वसम्मति। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग की अधिक होती है तो उस मुद्रा को कहा जाता है? उस मुद्रा को क्या कहा जाता है? दुर्लभ मुद्रा। क्या कहा जाता है? दुर्लभ मुद्रा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक रूप है वो क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप से होता है क्या? आइए इसका आंसर ढूंढते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? CaSO4 × ½ H2O। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है?
और कूट का प्रयोग करके इसका उत्तर देना है। कूट 1 कह रहा है सेब, कूट 2 कह रहा है अंगूर, कूट 3 कह रहा है नाशपाती और कूट 4 कह रहा है केला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेब और नाशपाती। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? कूट 1 कह रहा है एब्सिसिक अम्ल, कूट 2 कह रहा है जिब्रेलिन्स, कूट 3 कह रहा है ऑक्सिन्स और कूट 4 कह रहा है साइटोकाइनिन। तो कूट का प्रयोग करके इसका उत्तर देना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है? ऑप्शन ए है आलू, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी चुकंदर और ऑप्शन डी है सलजम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आलू। आलू का तना खाया जाता है, तना भाग। अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम चूर्ण। क्या होगा? प्लेटिनम चूर्ण। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। तो आवेग का क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड। आवेग का न्यूटन सेकेंड। कार्य का क्या हो जाएगा? जूल। कार्य का जूल। दाब का क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। दाब का क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और बल का क्या होगा? न्यूटन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, लोलक की काल अवधि यानी टाइम पीरियड निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? लोलक का टाइम अवधि ये लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की प्रकृति होती है, कैसी प्रकृति होती है प्रकाश की? प्रकाश की तरंग एवं प्रकाश की जो प्रकृति होती है, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका 38 का क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इनमें कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो महावीर यानी कि मोलम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है, बिल्कुल सही। रानी झांसी महारानी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एवं निकोबार में है। क्वेश्चन सी कह रहा है कि माउलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। और ऑप्शन डी कह रहा है इंटाकी नेशनल पार्क मणिपुर में है। इसका गलत आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यही सही सुमेल नहीं है, बाकी के सभी सुमेल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये घास का मैदान है, ये कौन सुमेलित नहीं है बताना है। तो डाउन्स जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, यही गलत है, बाकी सभी के सभी सही सुमेल है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ये बांध के बारे में है, आइए इसे भी देखते हैं। अलमाटी बांध कृष्णा नदी, गांधी सागर बांध चंबल नदी, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी और इडुक्की बांध कावेरी। यही गलत है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है यानी लैंड लॉक देश है? चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ देश है, यानी देश से ही घिरा हुआ देश है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हंगरी। हंगरी का राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लहुड़ा देव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनाबली। बनाबली से हल का प्रतिरूप मिला है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईसा की 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, कौन सा? बताना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मगध होगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैवल्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, किसने डाली थी लिंगराज मंदिर की नींव? तो लिंगराज मंदिर की जो नींव थी ययाति केसरी ने डाली थी। लिंगराज मंदिर का नींव ययाति केसरी ने डाली थी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कराची अधिवेशन 1931। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है?
हॉट मनी शब्द का उपयोग विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है? बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र कौन नहीं है? मालदीव। मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है सेट 15 का, जो पीडीएफ में डाल दिया गया है। पीडीएफ को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर की भी डाल दिया गया है। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 से 62 पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निरुपमा राव। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी जो है वो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। आइए इसका सही मिलान करते हैं। ठीक है, भटकल कर्नाटक, एलेप्पी कहाँ है? केरल, एलेप्पी केरल। काकीनाडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश, काकीनाडा आंध्र प्रदेश। और तुतीकोरिन तमिलनाडु। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? तो राजस्थान जो है नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए विकल्प में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो विकल्प 1 है स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन, विकल्प 2 है नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन, और विकल्प 3 है पीली क्रांति अंडा उत्पादन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 जो है सही सुमेलित नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? क्या है महत्वपूर्ण तत्व? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृष्टि जो है ये महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमैनुएल कांट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, यही इसका करेक्ट मतलब सही मिलान नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, रामसर सम्मेलन संबंधित है। रामसर सम्मेलन संबंधित है आर्द्र भूमि से। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आर्गन। अगला है, यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो ये वस्तुएं किस प्रकार की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न स्तरीय वस्तु। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, निवेश पद्धति। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए विकल्प में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? अगर आप लोगों को योजना अवकाश याद होगी तो अच्छे से इसे लगा सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। एक तरफ भौतिक राशि है, दूसरे तरफ उनका मात्रक है, तो त्वरण का हो जाएगा न्यूटन पर मीटर सेकेंड। त्वरण का क्या होगा? त्वरण का होगा न्यूटन पर मीटर सेकेंड। बल का क्या होगा? न्यूटन। कार्य का क्या होगा? जूल। और आवेग का क्या होगा? न्यूटन सेकेंड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन कह रहा है किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। क्या क्यों निकलते हैं ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जड़त्व के कारण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है कितना, बताना है। तो इसका मान होगा 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ निम्नलिखित में से है कौन है, बताना है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ, तो सर्वाधिक प्रत्यास्थ जो है वो क्वार्टर्ज है। क्या है? क्वार्टर्ज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। यही इसका कथन गलत है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन एरोसोल का उदाहरण नहीं है। तो एरोसोल का उदाहरण नहीं है जल में तेल। ठीक है, जल में तेल जो है एरोसोल का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किए थे, कौन किए थे? तो जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन का जे थॉम्सन। प्रोटॉन का खोज कौन किए थे? तो ई गोल्डस्टीन। ठीक है, और परमाणु नाभिक का कौन किए थे? ई रदरफोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है कितनी, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 10। ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? HCl। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे वाइल चार्ल्स एवं एवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आदर्श गैस नियम। क्या कहलाता है? आदर्श गैस नियम। अगला क्वेश्चन है जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लुई पास्चर। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें रक्त कणिकाएं होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यकृत को संक्रमित करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रमस्तिष्क। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 243 के ए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश की संविधान से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 129। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? दूसरा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। तो वो है भाग 17 में। ठीक है,
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है। संविधान के प्रस्तावना में धार्मिक न्याय उल्लेखित नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण सिंह समिति। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कुरु यानी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंद्रप्रस्थ। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। भगवान बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था। तो गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रदेव। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन थे। चंद्रदेव। अगला है, दीवान ए खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है। दीवान ए खैरात, तो ये संबंधित है एफटी से, फिरोज शाह तुगलक से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 81 गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए मौर्य काल की। ठीक है। अगला है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है बताना है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी ईरान से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। तो शिशुबद्ध प्रतिबंध लगाए थे ब्लेजली, शिशुबद्ध प्रतिबंध ब्लेजली, सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक, दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलनब्रो और हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सामने सामने सबका है, सही सही सुमेल है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला है, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एमजी रनाडे। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, इनाम कमीशन की स्थान किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। इसका कहने का मतलब यह है कि इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा। आशा करते हैं कि आज के सेशन से आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे। इसका कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है जो सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ डाउनलोड करके इसे अच्छे से पढ़िएगा और इसका मॉक टेस्ट भी आसानी से आप लोग लगा पाइएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।